दोस्तों, मेरा नाम है दोस्तों नितिन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग के बारे में वीडियो बनाता है दोस्तों। और आज हम मेरे यूट्यूब चैनल yashkumar.123 पे जो बात करने वाले हैं दोस्तों, जिस प्लांट के बारे में जो आपके गार्डनिंग की इतनी बढ़िया से शान बढ़ाएगा दोस्तों कि मैं आपको बोलता हूँ कि कोई फ्लावर का प्लांट ऐसा नहीं है कि वो 12 ही महीने आपको फ्लावर देते रहे, और वो भी इतने भर भर के फ्लावर देगा दोस्तों कि आप भी देखते देख के आपके आपके ही गार्डन के फ्लावर देख के इतने खुश होगे दोस्तों कि वाकई आप कहोगे कि यार यही यही प्लांट पे अलग अलग कलर के जितने भी प्लांट होंगे वो लगाऊं मैं मेरे गार्डन में। तो ऐसा प्लान दोस्तों, और वो भी कि बिना खर्चा किए आप कहीं से भी रोड साइड पे या कहीं से भी कटिंग लेकर आइए और उसको लगा दीजिए। तो आपके गार्डनिंग की ऐसी शान हो जाएगी दोस्तों कि आप वीडियो बनाने के लिए बार बार उसी प्लांट के पास जाओगे दोस्तों, क्योंकि उसको देख के ऐसा मजा आता है, दिल इतना खुश होते रहता है दोस्तों कि आपको क्या बताऊं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम उस प्लांट की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वो प्लांट है बोगनविलिया का दोस्तों। कितना शानदार फ्लावर देता है दोस्तों कि आपको क्या बताऊं दोस्तों। ये मैंने अभी जून जुलाई में रोड साइड से कटिंग लेकर लाया था दोस्तों, और वो कटिंग लगा दिया था दोस्तों। ये मैंने इस लेदर बैग में लगाया हुआ एक प्लांट, और एक 10 बाय 10 के गमले में ये लगाया हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये प्लांट कितने फ्लावर दे रहा है दोस्तों, और फ्लावर भी देखिए दोस्तों कितने गुच्छों के गुच्छों में फ्लावर दे रहा है दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों किसी टाइप में फ्लावर दे रहा है दोस्तों। लेकिन एक है इसमें दोस्तों, क्या अभी फिलहाल मेरे प्लांट पे जो पत्ती है वो बहुत ज़्यादा है और फ्लावर कम है। लेकिन एक टाइम इस पे ऐसा भी आता है दोस्तों कि आपको पत्तियाँ कम और फ्लावर ज़्यादा दिखेंगे। तो इसका भी मैं आपको क्या राज है वो भी बताऊंगा दोस्तों। ये एक कलर है मेरे पास और एक वाइट कलर में है दोस्तों। तो अभी वो छोटा है दोस्तों। ये देखिए, ये आपको वाइट कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, तो ये अभी छोटा है। लेकिन इसको मैं अभी एक ही गुड़हल के प्लांट के पॉट में ही लगा दिया था। तो इसको मैं अभी अलग टाइप उसको पॉट में लगा दूंगा, तो वो भी फटाफट जल्दी से बड़ा होगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इसके ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को और क्या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इसकी कटिंग कभी भी लगा सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो फिलहाल पूरे इंडिया में हर जगह बारिश हो रही है दोस्तों 8 दिन से। तो आप लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाती है दोस्तों। आप पेंसिल के टाइप में जो टेनी है उसकी एक कटिंग ले सकते हैं, और मिट्टी एकदम से भुरभुरी बना दो, उसमें अच्छी तरह से खाद मिला दो। थोड़ा सा उसमें आप कोकोपीट भी मिला दो, और उसमें वो टेनी लगा दो दोस्तों। आपके इसमें 1 महीने में पत्तियाँ आना चालू हो जाएगा दोस्तों, और बढ़िया से ग्रो बना चालू कर देगा। और उसमें फ्लावर भी आ जाते हैं दोस्तों फटके में। यह अभी जो मैंने वाइट कलर में आपको दिखाया तो वो ज़्यादा दिन का नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फ्लावर आ गए दोस्तों, और उसके ऊपर एक भी पत्ती नहीं है। लेकिन ये जो मेरे पास में है अभी, ये इसके ऊपर आपको पत्तियाँ ज़्यादा और फ्लावर थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन जो फ्लावर के ये है, वो जो कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है पत्तियों का और फूलों का, वो भी बहुत शानदार है दोस्तों। पूरा ग्रीनरी और उसमें रेड कलर का फ्लावर, तो ये भी गार्डन को बहुत सुशोभित कर दे रहा है अपने। तो दोस्तों, इसके लिए अभी मेरे पास में ये जून जुलाई से लगा है, तब से मैंने इसको कोई भी ज़्यादा करके खाद डालता नहीं हूँ दोस्तों। खाली इसको गोबर खाद डालते रहता हूँ दोस्तों। 15-15 20-20 दिन के बीच में मिट्टी को थोड़ी सी बुड़ाई कर देता हूँ,
और उसमें वो 1 मुठ 1.5 मुठ उसमें खाद डाल देता हूँ। बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। और पानी इसमें बिल्कुल 2 दिन 3 दिन के बाद में डालते रहना है दोस्तों। इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जितना कम पानी दोगे और वो जितना ये प्लांट को आप सूखा इसमें रखोगे तो इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावर आते रहेगा। तो मैं जो बता रहा था आपको कि इसको पत्तियाँ कम और फ्लावर ज़्यादा अगर लेना है तो उसका राज वही है दोस्तों कि इसको पानी कम डालते रहिए। और इसके पानी कम डालोगे तो पत्तियाँ कम और फ्लावर ज़्यादा आते रहेंगे दोस्तों इस प्लांट पे। तो वही एक मेन चीज़ है। खाद के बारे में तो आपको बता दिया। ज़्यादा करके इसको कोई खाद नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको डालना ही है तो आप जिस चीज़ में भी पोटेशियम और फास्फोरस ज़्यादा है वो दे सकते हैं कम मात्रा में। बाकी कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर फंगस भी लगने का कोई चांस नहीं होता है दोस्तों। कुछ ज़्यादा इसके ऊपर फंगस लगता ही नहीं कोई भी। कोई मिलीबग्स या और भी कोई कीटक का कोई इसके ऊपर असर नहीं रहता ज़्यादा। पत्तियाँ भी एकदम हरी भरी ग्रीनरी रहेगी। तो ये इतना सीधा और ग्रो करने में बढ़िया प्लांट है और फ्लावर में भी बहुत बढ़िया प्लांट है दोस्तों। और इस प्लांट को हम फिर भी लगाते नहीं ज़्यादा करके। और कलर भी इसमें बहुत प्रकार के अलग अलग कलर आते हैं दोस्तों। जब वो हर प्रकार का प्लांट आपके गार्डन में हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया आपका गार्डन लगेगा दोस्तों। तो मैंने अभी ये जून जुलाई से तय कर लिया हूँ कि जहाँ भी मुझे अलग अलग प्रकार की कटिंग मिलेगी या तो गार्डन्स अपने नर्सरी से मैं अलग अलग कलर के प्लांट भी अभी लाने का सोच रहा हूँ दोस्तों। तो भी वो जो प्लांट है वो भी मैं मेरे गार्डन में बढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। हर प्रकार के जितने भी उसके अलग अलग सैंपल आएंगे वो सबको मैं मेरे गार्डन में शामिल करने वाला हूँ। तो यही बोगनविलिया के बारे में आपको बताना था दोस्तों। बहुत ही ये मैंने जब से लाया है तो ये सबसे मेरे को एक तो आर्डेनियम और बोगनविलिया और एक रोज़, ये 3 प्लांट मेरे बहुत ही दिल के नज़दीक हो गए ले दोस्तों। बहुत ही मैं इनको चाहने लगा हूँ। तो यही मुझे आपको बताना था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बोगनविलिया के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया हूँ। बाकी तो इसकी कोई भी ज़्यादा हमको निगाह रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है दोस्तों इस प्लान की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। बाय दोस्तों, धन्यवाद।